एक क्विज आए हुए तो बहुत ही ज़बरदस्त क्विज बने हुए हैं। मतलब ये क्विज जो है जो डिस्कस करने वाले ये क्विज ये जो है मतलब सारे टॉपिक इसमें मर्ज है। जो स्टार्ट से लेके और इसमें अच्छी बात यह है कि जो मेजर पार्ट्स है वो इसका जो है वो सर्जिया की रेपो का है और क्लास वर्क है। मतलब सर्जिया की रेपो का वर्क ज़्यादा है तो अच्छी बात है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो ये प्रिपेयर जो किया है वो सीनियर स्टूडेंट ने किया, बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेट एंड कॉन्स इन टर्म ऑफ स्कोप, कि इसमें से जो है कौन सा जो है ट्रू है लेट एंड कॉन्स इन टर्म ऑफ स्कोप। अगर स्कोप वाइज पूछा जाए, अगर हम स्कोप की बात करें तो इसमें से जो ये कौन सा वो बोले सही है। बोथ आर ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप है या ब्लॉक स्कोप है। तो लेट और कॉन्स जो दोनों है वो दोनों ही ब्लॉक स्कोप में आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लेट और कॉन्स दोनों ही ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स में आते हैं, ब्लॉक स्कोप के अंदर आ जाते हैं। विच npm कमांड इंस्टॉल बोथ डिपेंडेंसी एंड डिव डिपेंडेंसी। कौन सी कमांड npm की हम इंस्टॉल करते हैं जब हमें क्या चाहिए, डिपेंडेंसीज चाहिए हो और डिव डिव डिपेंडेंसी चाहिए हो। तो ये हम स्टार्ट में जब हमने करा था, जब हम पैकेजेस वगैरह के कर रहे होते हैं तो नोट पैकेज मैनेजर चाहिए होता है, यानी कि npm इंस्टॉल करते हैं हम। npm हम जो है टर्मिनल में npm इंस्टॉल कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन npm इंस्टॉल। इसी तरीके से व्हाट विल द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड आउटपुट। एक कोड लिखा हुआ है, कोड गिवन है और उसका पूछ रहे आउटपुट क्या होगा। अब इन्होंने बोल दिया लेट सम की वैल्यू ले ली इन्होंने, ज़ीरो सही है। और फिर बोल दिया लेट n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू जो है वो 5 है। वाइल से बोला है इन्होंने कि n अगर क्या हो, ज़ीरो से बड़ा हो तो फिर क्या चलाना, सम प्लस इज इक्वल टू n। और फिर n को जो है ये क्या कर देगा, माइनस माइनस कर देगा, n को माइनस माइनस कर देगा। तो ये n को माइनस माइनस कर देगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं कि ये पहले प्लस कराते रहेगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3। इसी तरीके से जो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 3 हो जाएगा 6 और 6 + 4 हो जाएगा 10। और 10 में जब हम 5 प्लस करा देंगे तो जो है ये हो जाएगा हमारे पास 10 में 5 प्लस करवाने पर हमारे पास ये आ जाएगा 15। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 हो जाएगा जब हम सम कराएंगे इसको। व्हाट डज द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड आउटपुट। आउटपुट पूछ रहे, फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या होगा। लेट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और ऑब्जेक्ट के अंदर गिवन है एक्स एक्स को असाइन किया हुआ इन्होंने, एक्स कॉलन नंबर और वाई कॉलन नंबर। फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉक में बोला इन्होंने ऑब्जेक्ट और की। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो 10 और 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 20 यानी कि एक्स की जो वैल्यू है और इसी के साथ साथ ये वाई की वैल्यू दे देगा, यानी एक्स की वैल्यू जो हमने रखी है 10 और वाई की वैल्यू जो हमने 20 रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली इम्पोर्ट अ डिफॉल्ट स्पोर्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें से जो है कौन सी जो है स्टेटमेंट बोल रहे हैं करेक्ट है इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए। जब भी हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमने दो टाइप की एक्सपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें पूछ रहे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही तरीका है। तो हम जानते हैं इसमें अगर आप सही सही तरीके की बात करें तो हम क्या कर दें, इंपोर्ट माई मॉड्यूल फ्रॉम और फिर सिंगल कोट के अंदर डॉट स्लैश लगा के मॉड्यूल लिख देते, यानी जो फाइल बना हमारे पास। ठीक है, माई मॉड्यूल यानी कि जो भी फाइल का नाम होगा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है लास्ट वाला। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप अलाइस टाइप पॉइंट इज इक्वल टू एस नंबर वाई नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा ठीक है इसमें से, तो ये चेक करना पड़ेगा कौन सा ठीक है इसमें से। तो लेट p पॉइंट x is equal to 10
ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कंडीशन लिखी जाती है टाइप एलास की, तो क्या करते हैं हम एक्स कॉलन 10 और वाई को कॉमा लगा के वाई को कॉलन 20, और अगर मुझे और भी मज़ीद इसके अंदर करना है जेड, तो मुझे कॉलन लगा के बोला सॉरी कॉमा लगा के फिर मैं जेड कॉलन 30 जो भी वैल्यू होगी उसको मैं असाइन कर दूँगा। तो टाइप एलास में इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, कि हमने क्या किया, लेट, अब हमने वेरिएबल बना लिया पी से और पॉइंट ले लिया। अभी पॉइंट के लिए पॉइंट में शायद इन्होंने पीछे ऊपर की तरफ जो है हमने वो वैल्यू असाइन की है, कि इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे अपना बता दिया, जिसमें हमने अपनी टाइप जो है रखी हुई होगी। इन टाइप स्क्रिप्ट विच टाइप सिस्टम इज़ यूज बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हम कौन सी टाइप यूज़ करते हैं? अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो लिटरल टाइपिंग हम यूज़ करते हैं फॉर डिफ़ॉल्ट टाइपिंग के लिए। ठीक है, लिटरल टाइपिंग हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इन टाइप स्क्रिप्ट विच टाइप सिस्टम इज़ यूज बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट जो है, अच्छा इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है जो हम उसको दे नहीं रहे होते, वो खुद ही कर रहा होता है। तो जो खुद कर रहा होगा वो स्ट्रक्चर टाइपिंग है। टाइप स्क्रिप्ट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर टाइपिंग को फॉलो करते हैं, और अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास नॉमिनल टाइपिंग के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो जब भी हम देख रहे होते हैं, तो हम इस पूरा चेक कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा, जब भी हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसमें इस चीज़ को काफ़ी ख्याल कर रहे थे। फिर फंक्शन का एक सवाल दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। इस तरीके के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा इसका क्या आंसर आएगा और कैसे आएगा। इसको एक बार कर लिएगा कोडिंग में। थोड़ा सा मैथ का सवाल है। फंक्शन बनाया, डेटा 1 लिया, डेटा 1 नंबर है, डेटा 2 भी नंबर है, और जिसका रिटर्न डेटा टाइप है वो भी नंबर आएगी। सही है। और इन्होंने बोल दिया कि भाई कॉन्स ले लिया, डेटा 2 एस नो एस अननोन एस नंबर, डेटा 1 में प्लस करा दिया इन्होंने नम को, और उसके बाद उन्होंने रिटर्न करा दिया और वैल्यू असाइन कर दिए, यानी कि पैरामीटर दे दिए, एक 10 दे दिया और एक 5 दे दिया, यानी डेटा 1 का जो है 10 है और नम जो है हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लिएगा इसको। ये भी उसी तरीके से आया हुआ, ये भी हम पहले देख चुके हैं। ऑप्शनल लगा हुआ है इसके अंदर, एरो फंक्शन से बना हुआ है, तो इसमें पूछ रहे हैं क्या नाम जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अननोन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। अननोन टाइप का पूछ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, क्या सही है? अननोन टाइप, अननोन जो हम यूज़ डेटा टाइप एक यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो उसकी स्टेटमेंट कौन सी सही है, नीचे वाली ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अननोन कैन बी असाइंड टू एनी टाइप विदाउट टाइप चेकिंग। बता रहे कि पूछ रहे, बोल रहे कि अननोन क्या विदाउट टाइप चेकिंग हो सकता है, या मोर स्पेसिफिक देन होगा, या नोन एन में इंटरचेबल चेंजेबल एक चीज़ साथ चेंज हो सकते हैं। तो अननोन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ख़ास किस्म का होता है, देन एनी एंड रिक्वायर टाइप चेकिंग बिफोर यूज़। और जो ये टाइप चेकिंग करता है बिफोर यूज़ से, इस्तेमाल होने से पहले एक बार टाइप चेकिंग करे, ना ऐसे नहीं डायरेक्ट ही रन हो जाए, ये एक बार टाइप चेक करेगा। ठीक है, एनम एंड कॉस्ट एनम काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है, एनम और कॉस्ट एनम। तो इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉस्ट एनम ओवर एनम, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंस बिटवीन एनम का और कॉस एनम का। तो क्या फ़ायदा है कि हम जो है कॉस एनम इस्तेमाल करते हैं एनम के ऊपर, क्या फ़ायदा दे रहा है हमारे पास? तो कॉस एनम जो है मोर एफिशिएंट है बिकॉज इन लाइन एट कंपाइल टाइम, क्योंकि हमारे पास कंपाइल टाइम पे इन लाइन है। और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं कुछ, लेकिन जो मेन अभी जो गिवन था वो ये था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग इन जावा स्क्रिप्ट। बोलिए इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं है एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग की। It allows for non-blocking code execution. It execute code subsequently in the order it's appear. It uses callback promises, assign a way to handle it, so it can improve performance. तो it execute code sequentially in the order it's appear। बोल रहे ये sequentially जो है यानी कि sequence से जो है और फॉलो कर रहा होता है कोड का। पर मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग और फिर उसको नाम लिख के इन्होंने अपेयर करा हुआ है और फिर एक और किया हुआ है, फिर इन्होंने टाइम आउट दिया हुआ है और फिर नीचे कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है। आप जानते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्राम क्या कर रहा होता है। उसका काम ये होता है कि जो भी चीज़ें उसको गिवन दी जा रही होती है वो टाइम की बचत कर रहा होता है ब्राउज़र के कोड की, तो वो जो है वो रन करवा रहा होता है प्रोग्राम को स्मूथली। तो जो भी चीज़ें होता है ज़रूरी नहीं कि वो सीक्वेंस से ही प्रिंट करवाए। इसका मकसद ये होता है हमारे पास अपना टाइम बचाना होता है, क्योंकि हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई उसका टाइम अगर हमें बचाना है तो वो सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रहा होता। वो जो है सीक्वेंस प्रोग्रामिंग है ही ऐसी कि अगर उसके पास टाइम बच रहा है कि वो कंसोल डॉट लॉग में कोई टाइम आउट दिया हुआ है, कोई चीज़ जो है लोड होने में टाइम ले रही है, तो वो इतने में जाएगा और वो दूसरे प्रोग्राम को रन करा देगा। जो टाइम उसके पास जो रन होने में लग रहा है वो दूसरी चीज़ें प्रिंट करा दे के दे देगा। तो ऐसा नहीं, तो इसका मतलब दूसरी के पास चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जाएगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनियस में यही होता है। अब सिंक्रोनियस में क्या होता था, सिंक्रोनियस में ये होता था कि वो भाई सीक्वेंस से आएगा, जो ऊपर पहले होगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। एसिंक्रोनियस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और नॉर्मली हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉल स्टैक इन जावा स्क्रिप्ट। तो हम प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कॉल स्टैक इन, तो टू कीप ट्रैक फंक्शन कॉल्स एंड दियर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसी तरीके से 14 है, ये सेट टाइम आउट की बात कर रहे थे, ये आ गया। इसको देख लीजिएगा सेट टाइम आउट और इसका क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है सेट टाइम आउट का, फिर फंक्शन और इसका जो सिंटैक्स होता है वो फॉलो किया और फिर कंसोल डॉट लॉग से बोला कि आई एम अ प्रोग्रामर और फिर 2000 यानी कि मिली सेकेंड होता है, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे 2000 को, तो ये 2 आ जाएगा, नहीं ये 2 सेकेंड है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दिएगा जो भी है। अगर 1000 है तो 1 सेकंड, 2000 है 2 सेकंड, 3000 है तो 3 सेकंड का टाइम आउट दिया, यानी कि 3 सेकंड बाद जो है कोड रन करवा के देगा, डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक है, इसका पूछ रहे थे कि क्या आउटपुट आएगा, तो 1 2 3 आई एम प्रोग्रामर। क्या आएगा 1 2 3 आई एम प्रोग्रामर। अब 1 2 3 ये किस बेस पे ला रहा है, क्योंकि आप देखेंगे शुरू में 14 जब मैंने लिखा है और कंसोल डॉट लॉग 1, ये तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, इसके तो कोई ताल्लुक नहीं है, 1 तो डायरेक्ट प्रिंट होना है। सेट टाइम आउट में क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको उन्होंने 2 सेकंड का टाइम दे दिया। अब एसिंक्रोनियस हम पढ़ रहे थे, एसिंक्रोनियस का क्या फ़ायदा था, हमने बात की थी कि एसिंक्रोनियस जो है सिक्वेंसली यानी सिक्वेंस से नहीं चल रहा होता। वो क्या कर रहा होता है, अगर कहीं पे उसको टाइम लग रहा है तो वो टाइम अपना बचा के दूसरे नीचे चले जाता है, जबकि सिंक्रोनियस में वो क्या चल रहेगा, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस फ़र्क है। अभी हम बात करें सिंक्रोनियस, तो एसिंक्रोनियस क्या करेगा, जो उसका टाइम बच रहा है वो नीचे जाके नीचे वाले प्रिंट कराने दे देगा, और जब उसका टाइम आ जाएगा तो वो ऊपर वाले को भी प्रिंट करा देगा। तो अभी ये 2 सेकंड लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा 2 सेकंड बचाने के लिए वो नीचे चले जाएगा, फिर 1 के बाद 2 को प्रिंट करा देगा, फिर 3 को प्रिंट करा देगा, और फिर जैसे ही 2 सेकंड हो गए तो उसके पास जो है प्रिंट हो जाएगा आई एम अ प्रोग्रामर। ठीक है, वरना अगर हम सिंक्रोनियस की बात करते तो आप बोलेंगे 1 आई एम ए प्रोग्रामर, 2 और 3, ये इस तरीके से आएगा इस सीक्वेंस में। लेकिन ए सिंक्रोनियस लगा हुआ है, ये सेट टाइम आउट बना हुआ है, ये मेंशन तो नहीं है ये सिंक्रोनियस है, लेकिन हम जानते हैं सेट टाइम आउट और ये फंक्शन का जो सिंटैक्स है ये फॉलो कर रहा है ए सिंक्रोनियस को। कॉन्स प्रॉमिस कर दिए गए भी काफ़ी ज़बरदस्त है प्रॉमिस का। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे MCQs जो है इंक्लूड है, और आप अगर चाहते हैं इसके जो है डॉक्स फॉर्म भी इसका जो है मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डॉक्स फॉर्म इसमें आप खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, पर चेक कर सकते हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। इसी तरह से फंक्शन का आगे कैटेगराइज एज नंबर स्ट्रिंग,
अगर एज छोटी होगी 13 से, ये सवाल इस तरीके से इफ एल्स वाला इस टाइप का तो आना ही आना है, ये तो कंफर्म है। इस टाइप का सवाल तो तकरीबन ऑपरेटर से आएगा ही आएगा कि एज छोटी हो गई 13 से तो रिटर्न करा दो चाइल्ड। अगर एज 13 से बड़ी है या 13 के बराबर है और 19 से छोटी है या 19 के बराबर है तो टीनेजर प्रिंट कराना और फिर रिटर्न करा देना। तो नीचे इन्होंने क्या करा, लेट एक्स इज इक्वल टू कैटेगराइज 16 दे दी, अब 16 लिख के दिया है। 16 जो है हमारे पास अगर हम ढूंढे अपने उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, एल्स इफ के की कंडीशन में एज 13 से बड़ी हो, 13 के बराबर हो या 13 से बड़ी हो और 19 से छोटी हो, तो 16 इसके दरमियान आ रहा है, तो इसका जो इन्होंने रिटर्न कराया टीनेजर, तो ये इसका आंसर टीनेजर होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका टीनेजर हो जाएगा। इसी तरीके से ये फंक्शन का आ गया डिस्काउंट। ये देखिए क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसको थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में नहीं आता, जिसमें भी कन्फ्यूजन हो तो उसको ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। तो ये सारे सवाल आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़बरदस्त सवाल बने हुए हैं। आप देख सकते हैं वॉइस में बोले, हाउ डू यू टाइप कास्ट अ वेरिएबल एक्स टू टाइप स्ट्रिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप कास्टिंग का चलो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या होता है। टाइप कास्टिंग जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बोला यार ये एक सेंटेक्स पढ़ लेते दूसरे का, चलो। लेकिन अब देखिए एमसीक्यूज में दोनों सेंटेक्स पे बने हुए, मैंने उस वक्त भी बता दिया कि इसके दो सेंटेक्स होते हैं। एक सेंटेक्स क्या होता है, एरो। हमने जो पढ़ा था टाइप कास्टिंग वो एस से पढ़ा था। यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग देख सकते हैं, टाइप कास्टिंग जो है एरो से भी बनी हुई है। वो क्या कहलाता है, ये लेस देन की साइन जो होती है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन की एरो ब्रैकेट से भी बनी हुई है। ये देखेंगे, लेट वाइज कॉलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, फिर एरो ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आ गया और एक्स आ गया, तो ये सेंटेक्स भी बिल्कुल सही है। और इसको एस से भी यूज़ कर सकते हैं टाइप कास्टिंग को, कि वाई कॉलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स एस स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने बात की थी ये क्या है टाइप कास्टिंग, हम टाइप मेंशन भी कर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं थ्रू, तो बोथ ए एंड बी। तो काफ़ी ज़बरदस्त से सवाल आपको मज़ा आएगा और सॉल्व करने में, खुद से करें, थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, लेकिन सवाल बहुत ज़बरदस्त बने हुए। इन व्हाट ऑर्डर डज जावा एग्जीक्यूट कोड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट करता है बाय डिफ़ॉल्ट वो किस तरीके से करता है, कोड की जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो कैसे कर रहा होता है, कि ऊपर से नीचे तक जाएगा या तो नीचे से ऊपर तक आएगा या रैंडमली करेगा, कि कुछ भी उठा के रैंडमली, यानी कुछ भी उठा के कभी बीच से कभी ऊपर से कभी नीचे से, या तो बेस ऑन द ऑर्डर फंक्शन डिलेशन जैसे कि। तो हमें पता है ये टॉप टू बॉटम की तरफ जाएगा, कोड की एग्जीक्यूशन को वो हमेशा टॉप से स्टार्ट लेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फिर दोबारा से टाइम आउट वाली एक एग्जाम्पल आ गई एक और। तो इसका पूछ रहे हैं हमारे पास कि भाई ये जो आउटपुट कोड है इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, तो सेट टाइम आउट लगा हुआ है और 0 सेकंड लगा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो हमारे पास ए सी बी हमारे पास आंसर आ रहे होंगे। इसको एक बार वी एस कोड में भी इनके जो कोड लिखे होते हैं यार, एक बार इसको वी एस कोड में भी रन कर लिया करो और ब्रेक करके भी चेक किया करो ताकि प्रैक्टिस अच्छी सी हो। इसी तरीके से कौन सा एरे नंबर एरे दिया हुआ है हमारे पास, कौन सा रिजल्ट है, एरे डॉट फिल क्या करेगा, आपको पता ही है कि क्या करेगा, उसको मिटा के वो कर देगा उसकी जगह 3 जो है हमारे पास वो फिल करा देगा और फिर एंड के जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है वो यही सारे आ रहे। व्हाट इज़ द फॉलोइंग कोड एसिंक्रोनियस, फिर दोबारा से आ गई। ठीक है, तो कौन स्पाई की एक एग्जाम्पल आ रहा है, ये देखिए रेपो से आ रहा है, ये रेपो का वर्क है पूरा। गिवन द फॉलोइंग टाइप अलाइस आ गई। फंक्शन चेक कंडीशन आ गई बुलियन, कि बोलिए भाई फंक्शन बनाया उन्होंने, चेक कंडीशन एक्स बुलियन है और वाई भी बुलियन है और जिसका रिटर्न डेटा टाइप है वो भी बुलियन आएगी। और इन्होंने बोला एक्स इज़ नॉट, आप ये देखा है ना, ये एक्सक्लेमेशन की जो साइन होती है ये एक्स इज़ नॉट इक्वल टू, और ऑपरेटर लगाया और वाई बोला है लेट रिजल्ट चेक, चेक कंडीशन ट्रू, पहली कंडीशन बोली ट्रू और दूसरी बोली फॉल्स।
तो अब देखते हैं कि क्या देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए ये आपको पता होगा। Declare with let inside a block, then use outside the block. What will be happen? ठीक है, तो ये क्या करेगा, विद इट विल होस्ट इट विल थ्रो अ रेफरेंस एरर। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं लेट को ब्लॉक के अंदर, देन यूज आउटसाइड द ब्लॉक, देन यूज आउटसाइड दैट ब्लॉक, व्हाट विल हैपन। क्योंकि ब्लॉक स्कोप वेरिएबल हमने पढ़े थे, एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते, एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होते। ब्लॉक स्कोप जो होते हैं वो अपने ही ब्लॉक के अंदर जो है उसको कॉल किया जा सकता है। अगर आप बाहर जाके उसको पुकारेंगे बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, नाराज़ हो जाता है। तो इस सवाल में भी यही कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, एरर दे रहा होता है। ऐसी सूरत में हमने देखा था कि वो एरर दे रहा होता है। इसी तरीके से ये सवाल है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, इसको थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इवेंट लूप। इवेंट लूप का बात की जा रही है, क्या होगा। इवेंट लूप का क्या काम होता है, टू मैनेज कोऑर्डिनेट एसिंक्रोनस टास्क एंड देयर कॉलबैक्स। तो इवेंट लूप जो भी जब भी काम करेगा तो वो मैनेज कर रहा होता है जो भी एसिंक्रोनस के जो भी टास्क वगैरह होंगे और उसके कॉलबैक। इसकी काफ़ी बड़ी थ्योरी है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। फिर बोल रहे टाइप स्क्रिप्ट का, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। अगर हम जब भी फॉर लूप पढ़ते हैं तो स्टार्ट ही यहाँ से लेते हैं। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो है ना वो स्ट्रिक्ट डेटा टाइप लगी हुई है, 3 बार इक्वल टू लगा हुआ। अगर 2 बार इक्वल टू लगता है तो सिर्फ वो वैल्यू चेक करता है, और 3 बार लगता है तो वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप का इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो वैसे मैंने वैसे ही बता दिया। तो इसका आपको पता है कि कहाँ तक की ये दे रहा होगा हमारे पास। तो उसने बोला भाई इफ़ आई ट्रिपल इक्वल टू 2 कंटिन्यू कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट आई। ठीक है, ये सारे कोड्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त एमसीक्यूज बने हुए। फंक्शन सम डेटा या ऑप्शनल पैरामीटर दिख रहा होगा आपको इसमें लगा हुआ 40 के अंदर। इसकी कंडीशन आपको दिख रही होगी, इसे 41 है। तो एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। तो इसके अलावा जो भी और कुछ एमसीक्यूज मिलते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए, वो आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगा। जो भी चीज़ें होगी वो आपको मिलते रहेगी।